हेलो गाइस, दिस इज़ बिहार और आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जो कि मेनली सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को नोटिस करेंगे, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप एक क्यूज़ दे सकते हो। उस क्यूज़ में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप डायरेक्ट उस पर अपना नाम लिखकर उस क्यूज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना क्यूज़ दे सकते हैं। अपने आंसर पूरे सबमिट करने के बाद आपको उसका रिजल्ट दिया जाएगा और जो आंसर्स आपके रॉन्ग हुए हैं तो उनके राइट आंसर क्या है ये भी बताया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। बिफोर दिस, प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। First, we discuss about the some basic और points to remember ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को राइट डायरेक्शन में अप्रोच कर सकें। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले थिंग जो हम करते हैं वो मेनली ये है कि लाइक दैट फर्स्ट पॉइंट इज, यदि किसी व्यक्ति कोई भी पर्सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है लेट कंसीडर वो ए है, तो टी वर्ष पूर्व मतलब कि हम पास्ट में जा रहे हैं, इतने साल पहले उसकी आयु कितनी होगी। तो लेट्स कोई भी पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं 18 है और हमें अब पास्ट में जाना है। पास्ट में मीन्स क्या है कि टी वर्ष पूर्व मान लेते हैं कि 5 साल पहले, तो 5 ईयर्स पूर्व उसकी एज क्या होगी। तो लेट्स हम कर देंगे पूर्व मतलब नेगेटिव, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी 18 माइनस 5, दिस इज 13। तो यदि कोई भी हमें पूछे कि पास्ट में उसकी एज क्या होगी तो हमें उससे में से सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से माइनस कर देना है ताकि वो हो जाए सेम एज। यदि कोई पूछे कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है वो ए है, तो टी वर्ष बाद हमें उसमें फ्यूचर में जाना है, तो उसमें ए प्लस टी मतलब हमें उसे ऐड कर देना है। जैसे कि कोई भी पर्सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो भी 20 है, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, तो वो 5 साल बाद बड़ा हो जाएगा, उसकी एज इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या होगा 5 प्लस 5, जो उसकी जो एज होगी 5 साल बाद वो 25 हो जाएगी। सेम एज नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस अबाउट दिस कि किसी व्यक्ति की आयु T1 वर्ष पूर्व मतलब हमें पहले ही पास्ट में ले जाया जा रहा है कि इतने साल पहले उसकी ये एज थी, बी एज थी, तो T2 वर्ष बाद। तो ये T2 वर्ष कहाँ से है, ये प्रेजेंट एज से T2 और T1 प्रेजेंट एज से T1 पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये B जो एज है वो कब थी, T1 वर्ष पहले एज थी और हमें T2 वर्ष बाद चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। प्रेजेंट में कैसे कि B1 प्लस T1, ये एज जब हम उसमें ऐड करेंगे तो ये जो टोटल एज होगी वो हम प्रेजेंट में आ गए, और उसके बाद हमें फ्यूचर में जाना तो T2 को भी ऐड कर देंगे ताकि हमें इतने साल बाद जो फ्यूचर में है वो एज होगी। तो इसका मतलब हमें कभी भी पास्ट में ले जाया जाए और फिर फ्यूचर में जाना पड़े तो उसके लिए हमें ऐड करना चाहिए। जैसे कि कंसीडर करो कोई भी पर्सन है उसकी जो एज थी 5 साल पहले उसकी 15 एज थी, तो अब बताओ कि 5 साल बाद, तो 5 साल पहले 15 थी, अब कितनी होगी, अब तो 20 हो गए ना, 5 प्लस 15 प्लस 5 20 हो गए। उसके बाद हमें फ्यूचर में भी जाना है, 5 साल बाद उसकी कितनी होगी, तो वो टोटल 20 प्लस 5 25, ये जो एज है वो उसकी 5 साल बाद हो जाएगी। नेक्स्ट सेम एज ये कि हमें पहले फ्यूचर में, जैसे किसी व्यक्ति की T1 वर्ष बाद मतलब कि फ्यूचर में हमें पहले ही ले जाया जा रहा है, वो B है, तो अब पास्ट में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि जो B एज है वो 5 साल बाद की है, तो हमें अभी की क्या, अभी की वो होगी कि B माइनस T1, जो भी एज है उसमें से हम जब T1 को माइनस कर देंगे तो ये प्रेजेंट की एज, और हमें पास्ट में जाना है अब, तो T2 एज पहले जाना है तो T2 को हमें माइनस कर देना, तो जो टोटल एज होगी जो हमें पूछी है पास्ट में वो होगी B माइनस T1 माइनस T2। नेक्स्ट, यदि कोई भी n व्यक्ति है, कोई व्यक्तियों का जो ग्रुप है
उनकी जो आयुज हैं, किसी की 15, किसी की 20 है, किसी की 25 है, तो उन सब का जो टोटल सम है वो x है माना कि। तो वैसे ही अगर t1 वर्ष बाद उनकी आयु क्या योग क्या होगा, तो इसमें यह है कि यदि कोई भी पर्सन उस ग्रुप में अभी 20 का है तो उस 5 साल बाद कितना हो जाएगा 25। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति 15 का है तो वो 5 साल बाद कितने हो जाएगा, वो भी इसमें से 5 जोड़ दो तो 20 ईयर का हो जाएगा वो 5 साल बाद। तो सब जो पर्सन्स है वो अपनी एज से एडिशन हो जाएंगे 5 5 5, तो सब 5 से हो जाएंगे। तो टोटल कितनी बार वो 5 एडिशन में आएगा, n टाइम, क्योंकि n जो पर्सन्स हैं वो हैं किसी ग्रुप में। जो टोटल एज किसी भी वर्ष बाद t1 वर्ष बाद जो टोटल एज होगी वो होगी x प्लस n इंटू टी। इसका मतलब ये है कि x तो उनकी प्रेजेंट एज का योग है, प्रेजेंट एज का जो सम है वो x है, और सब में प्रत्येक जो एवरी पर्सन है उसकी एज में 5 या t का एडिशन हो रहा है, एवरी पर्सन की एज में t का एडिशन हो रहा है। तो टोटल पर्सन कितने हैं n, तो n पर्सन में t का एडिशन जब होगा तो वो nt हो जाएगा। तो x प्लस nt जो होगी उनकी टोटल एज का सम होगा। वैसे ही अगर हमें ये पूछा जाए कि कोई व्यक्ति है, n व्यक्तिज हैं, उनके जो आयु का सम है वो x है अभी प्रेजेंट में, तो t वर्ष पहले अगर पास्ट में जाए तो पास्ट में हमें बस इस प्लस को माइनस कर देना है, क्योंकि हमें इससे पहले उनकी एज क्या थी। तो सब में से x माइनस टी सब में से टी कैंसिल होंगे तो nt हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि कोई भी n व्यक्तियों का ग्रुप है, उनका जो सम है वो x है, तो t वर्ष बाद उनकी आयु का औसत। अब हमें औसत पूछा है तो सबसे पहले औसत का होता है कि सबसे पहले आप उनका सम निकाल लो किसी भी वर्ष बाद। तो ये हमें t वर्ष बाद उनका कुल योग जो है वो पहले निकाल लेते हैं। तो योग क्या होगा, जो हमने सिंपली ऊपर देखा है x प्लस n इंटू टी। ये टोटल जो पर्सन है उनकी सम है जो एजेस का वो हो जाएगा x प्लस एन टी। ये तो उनका सम है, लेकिन जब भी हमें औसत निकालना हो तो टोटल पर्सन जो होते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स उनका डिवाइड कर देते हैं। तो x प्लस एन टी तो टोटल एज हो गई, उनकी टोटल एज का सम हो गया, डिवाइडेड बाय कितने पर्सन है उस ग्रुप में, नंबर ऑफ पर्सन से हम डिवाइड कर देंगे तो ये औसत हो जाएगा। जैसे कोई भी हम बात कर सकते हैं कि जैसे दो ही पर्सन लेते हैं, कोई भी एक पेरेंट्स, एक माता और पुत्री है, तो उनकी एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, एक माता सपोज उसकी x एज है और वहीं अगर पुत्री की एज y है तो उनका एवरेज क्या होगा x, टोटल कर दो x प्लस वाई, और आगे भी अगर कुछ हो z, अगर कोई तीसरा पर्सन भी हो जाए, उन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने पर्सन। तो हमने यहाँ पे 2 पर्सन है तो यहाँ पे 2 पर्सन से हम डिवाइड कर देंगे। वैसे अगर n हो 3 हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे ही अगर n पर्सन है तो n से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा औसत आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 पर्सन ए तथा बी हम पर्सन्स मान रहे हैं और उनकी जो प्रेजेंट एज का अनुपात है वो 4:5 है। तो 15 साल बाद ये अनुपात क्रम से 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी, तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो इक्वेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 4:5 है। तो यदि हम इनका मान लें कि ए और बी की एज कैसे मान सकते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि जो ए की एज है वो 4x है और जो बी की है वो 5x है। वो हमने कैसे माना कि रेशियो कैसे होता है कि जैसे ये 4:5 हमारा रेशियो है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 8:10। तो ये क्या हो गया कि इस रेशियो में भी 8:10 है, ये रेशियो भी हमें 4:5 ही देगा, पर हमारी एज जो हो सकती है वो 8 और 10 ये भी एज हो सकती है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी एज हो रही है। तो हम सपोज करते हैं हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x और 5x हो जाएंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि 4x और 5x, x हमें कोई भी कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया,
ताकि इनकी जो एजेज हैं वो इस रेशियो में आ जाएं। तो हमने x मान लिया 4x, तो क्रम से कह रहा है इसलिए a की जो एज है वो 4x हो जाएगी प्रेजेंट एज, और जो b की है वो 5x हो जाएगी। सेम एज हमें 5 years लेटर, सॉरी यहाँ पे 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल बाद ये अनुपात, तो हम सबसे पहले ये अभी की एज है तो 5 साल बाद क्या करेंगे हम 4x प्लस 5, दिस एज 5 साल बाद क्या होगी, हमें यही अभी यही पता है कि अगर प्रेजेंट एज हमारी 20 है तो 5 साल बाद 20 हो जाएगी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट एज है वो 4x है, तो 5 ईयर लेटर क्या हो जाएगी 4x प्लस 5, ये 5 साल बाद जो है उनकी एज हो जाएगी। वैसे ही b की 5 साल बाद क्या होगी 5x प्लस 5, तो हम लिख लेते हैं 5x प्लस 5 और 4x प्लस जो प्लस 5 है वो उनकी बाद में 5 साल बाद उनकी एज ये हो जाएगी। 5 ईयर लेटर जो है उनकी एज क्या है, a की ये है और b की है, और जो इनका अनुपात में हम डिवाइड कर देते हैं। जब इसको और इस जो उनकी 5 साल बाद एजेस को डिवाइड करेंगे तो जो उनका रेशियो आएगा वो आ जाएगा 5:6। ये हमारे पास ये उनका रेशियो आ जाएगा 5:6। अब सिंपली हमें इनको सॉल्व करना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 इधर आ जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 5, तो ये 6 इंटू 4x प्लस 5 और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 5x प्लस 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 4 24x प्लस 6 इंटू 5 30 और ये 25x प्लस 25, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जब ये 24 जो ये 24x है वो इधर आ जाएगा, 25x माइनस 24x यहाँ पे x बच जाएगा, और ये 30 है यहाँ पे, तो ये 25 यहाँ से इधर आएगा तो 30 माइनस 25 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास सिंपली कितनी आ गई 5। अब हमें जो पूछा है वो बता सकते हैं a की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने माना था कि a की जो वर्तमान आयु है 4x है और x हमारे पास 5 है ही, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो हमारे पास a की एज जो आ गई वो 20। यदि हमें ऐसा पूछे कि b की एज बताओ तो वो क्या है 5x, तो 5 इंटू 5 तो उसकी एज क्या होगी 25। तो यहाँ पे हमें a और b की एज सिंपली मिल गई कि a की एज ये है और b की एज ये है, तो हम इसे सिंपली कर सकते हैं। नाउ वी मूव ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 7 वर्ष पूर्व, हमें पहले ही पास्ट में ले जाया जा रहा है कि 7 साल पहले जो a और b की आयु का अनुपात है वो 4:5 था। जो पिछला वाला क्वेश्चन था और इसमें वाले में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, और इसमें क्या है कि हमें पहले ही पास्ट में ले जाया जा रहा है। तो हमने एक पॉइंट देखा था पास्ट वाला, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। और अब पूछ रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 7 साल पहले जो इनकी आयु है उनका अनुपात 4:5 है, तो हम उनकी एजेस मान लेते हैं कि 7 years बिफोर एज ऑफ ए है वो 4x है और एज ऑफ बी है वो 5x है। याद रखना ये प्रेजेंट एज नहीं है, जो हमने कंसिडर्ड की है ये 7 साल पहले की एज है। और ये कैसे की, हमने जैसे पीछे क्वेश्चन में किया कि हमें रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के हिसाब से हमने ये इक्वेशन मान ली। अब याद रखना कि जब हम इक्वेशन आप जो मान रहे हो परसेंटेज वो आप 5:6 इस रेशियो के हिसाब से भी मान सकते हो और इस रेशियो के हिसाब से भी मान सकते हो, आप किसी के भी मानोगे और उसके हिसाब से जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आंसर सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं कि हम इक्वेशन जो है वो 4:5 जो रेशियो पहला हमें दिया हुआ उसके हिसाब से लिखते हैं। तो 7 years बिफोर जो है वो a की एज 4x और b की 5x मान ली। तो 7 साल बाद, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि हमें 7 साल पहले, तो हम पहले से ही 7 साल पहले में थे और अब हमें 7 साल बाद पूछा, तो टोटल ईयर्स कितने हो गए। जैसा हमने पहले देखा था कि पास्ट में हमें पहले ही भेज दिया जाए, तो हम ये कर दो a t1 प्लस t2, यहाँ पे जो ti है मतलब कि ti मीन्स t1 प्लस t2 का हमें एडिशन कर सकते हैं। हम t1 प्लस t2 का एडिशन कर देंगे सिंपली। तो a है जो एज ये है 4x प्लस t1 प्लस t2 मीन्स 7 और 7 14, तो जो 7 साल बाद उनकी एज होगी वो कितनी होगी 4x प्लस 14 क्यों, क्योंकि 7 साल पहले हम पीछे थे और 7 साल हमें आगे जाना है, तो टोटल 14 ईयर्स हो गए। तो सिंपली, और जो b की है वो 5x प्लस 14 हो गया और रेशियो में 5:6 दिया हुआ है।
अब कुछ नहीं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का। जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 14 और 5 इंटू 5x प्लस 14। इसे सोल्व कर सकते हैं हम। 24x प्लस 84 और 25x प्लस 70 मल्टीप्लिकेशन करने पर अब हम 24x को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 25 माइनस 24x, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 84 माइनस 70 14। तो x की वैल्यू हमें जो ऊपर इक्वेशन दे रही है इससे x की वैल्यू 14 आ गई। अब हमें प्रेजेंट आयु b की प्रेजेंट आयु कितनी है, तो थिंकिंग करने की चीज यही है कि 7 साल पहले जो हमने एज मानी थी b की वो 5x है, तो 5x है तो x की वैल्यू हमारे पास 14 है, तो x 5 इंटू 14, ये हमारे 7 साल पहले जो b की एज थी वो आ गई। अब हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हमें 7 साल पहले से प्रेजेंट में भी तो आना, तो 5x प्लस 7 जो होगी ये टोटल प्रेजेंट एज होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 14 है, 5 इंटू 14 70, और 70 प्लस 7 77। यही अगर हमें वो क्वेश्चन में पूछता कि जो पास्ट है 7 इयर्स बाद की जो एज है वो बताओ, तो उसके लिए हम ये कहते हैं 5x प्लस 14, क्योंकि जो हमें वैल्यू दी हुई है 5x ये तो 7 इयर्स पहले की है, तो इसमें जब हम 7 ऐड करेंगे तब प्रेजेंट में आएंगे, फिर उसमें और 7 ऐड करेंगे तो हम पास्ट में फ्यूचर में चले जाएंगे। ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी पिता एंड उसके पुत्र की आयु का जो सम है वो 45 है, तो 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस आयु का 4 गुना है, तो पिता और पुत्र की आयु कितनी। तो इसके लिए सिंपली हमें इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशंस को सॉल्व करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन को पढ़ने पर हमें क्या समझ में आया कि किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। ये तो सिंपली हम मान लेते हैं कि पिता की एज जो है वो x है, और जो पुत्र की एज है वो y है। दोनों सन और जो फादर है उनकी एज हमने मान ली, पिता की एज x और y, तो उनकी आयु का योग समेशन जो है तो वो x प्लस वाई जो है वो 45। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये आ गई कि जो x प्लस वाई है ये 45 है, इनकी जो एजेज है उनका सम है वो 45 है। नेक्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से निकालनी है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल। तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले इनकी एजेज निकाल लो कि फादर की एज जो है वो 5 साल पहले कितनी होगी, पास्ट में जा रहे हैं सिंपली 5 साल पहले, तो x माइनस 5 जो होगी x माइनस 5, ये फादर की एज हो जाएगी पास्ट में कितनी थी उनकी। और वैसे ही अगर हम सन की बात करें तो सन की एज y माइनस 5 जो होगी वो पास्ट में एज, तो उससे हम निकाल लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या हुआ, आयु का गुणनफल, उनकी दोनों की आयु का गुणनफल, तो पुत्र की आयु y माइनस 5, फादर की आयु x माइनस 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 5 इयर्स बिफोर, तो x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5, इन दोनों का गुणनफल, पिता और पुत्र की जो एज है पास्ट में 5 साल पहले उनका गुणनफल उस समय की आयु, उस समय मतलब ये पास्ट की ही बात कर रहा है, उस समय के पिता की आयु जो थी उसका 4 गुना, तो उस समय पिता की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 ही थी, तो 4 गुना मीन्स 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सिंपली। तो इसमें हमें ओनली 2 इक्वेशन जो बन रही है उस पर ध्यान देना है कि क्या क्या कह रहा है। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से बन गई थी कि जो उनकी एजेज है x और y हमने मानी, तो उनका सम जो है वो 45 है। और सेकंड इक्वेशन ये है कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की जो एजेज थी उनका गुणनफल है वो इक्वल है, मतलब दो बराबर है 4 गुना ऑफ पिता की उस समय की आयु जो पास्ट की आयु थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू डायरेक्ट 9, y माइनस 5 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 9 आ गई। तो हमारे पास पुत्र की वैल्यू जो प्रेजेंट पुत्र की एज है वो 9 आ गई। अब पिता की एज निकालनी है तो आप इस इक्वेशन में लिख सकते हो x प्लस वाई 45 है, तो x की y की वैल्यू हमें पता ही है 45 माइनस y 9 आ गया, तो x की वैल्यू 36। तो यहाँ से हमें पिता और पुत्र दोनों की एज पता चल गई। x की जो फादर है वो 36 एज के हैं और जो पुत्र है वो 9। सिंपली सॉल्व दिस।
इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि क्वेश्चन समीर की आयु जो है अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है, मतलब 2/3। तो समीर, रीमा और उनके पिता की आयु का अनुपात क्रम से क्या होगा। तो सबसे पहले हमें किसी की मतलब जो 3 पर्सन है फैमिली में उनमें से किसी एक पर्सन की जो एज है उसे हमें वेरिएबल मानना होगा। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि समीर की जो एज है वो x है। आप किसी की भी मान सकते हो, अपने उनके पिता की एज को भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको वही मानना जिसके लिए हमें क्वेश्चन दिया हो। तो हमें सबसे पहले समीर की रिलेशन दी हुई है उसके पिता के साथ और उसकी बहन के साथ। तो जब हम समीर की जो एज है उसको अगर हम कुछ कंसीडर करेंगे तो उससे हमारे पास उनके पिता की रिलेशन भी आ जाएगी और उनकी बहन की रिलेशन भी आ जाएगी। तो कंसीडर करते हैं कि जो समीर की एज है वो x है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पहली कि जो उनके पिता की आयु है वो समीर की आयु है वो उनके पिता की 1/4 है, 1/4। तो मान लेते हैं कि समीर की आयु तो हमने मानी हुई है x है और उनके पिता की आयु मान लेते हैं y है। तो y/4 मतलब कि उनके पिता की 1/4 जो है, उनके पिता की एज y है और उनकी 1/4 है वो x है, मतलब समीर की आयु। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो एज है वो हमारे पास 4x आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पिता की जो एज है वो 4x है। यहाँ से हमारे इस इक्वेशन से उनके पिता की एज 4x है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एज ऑफ हिज फादर है वो 4x आ गए। वैसे ही हमें सेकंड इक्वेशन ये दे रखी है कि जो समीर की आयु है वो अपने बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो हम वैसे ही मान लेते हैं कि समीर की आयु तो x है जो हमने कंसीडर कर रखी है और रीमा की आयु z है, ये z रीमा की आयु है। तो रीमा की आयु की 2/3 मतलब 2/3 समीर की आयु है। तो रीमा की आयु z है और उसकी 2/3 हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2/3 जब हम इसे करेंगे तो रीमा की आयु की 2/3, रीमा की आयु z है, इसकी 2/3 जब हमने की तो ये जो समीर है उसकी एज के बराबर हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू सिंपली हम 3 को उधर ले जाएंगे, 3x और 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो 3x/2 जो हमारे पास है वो हमारे पास समीर की एज आ गई, सॉरी रीमा की एज आ गई। और इन टर्म्स ऑफ समीर की एज में तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो रीमा की एज है वो 3x/2। अब हमें सिंपली क्या निकालना है कि रेशियो निकालना है। तो हम लिख लेते हैं समीर, रीमा और उनके फादर। तो समीर की एज यहाँ पे लिख दो x और रीमा के लिए लिख दो जो हमारे पास आई है 3x/2 और फादर की लिख लो 4x। x से x तीनों तरफ कैंसिल हो गए। अब यहाँ से 3x/2 है, यहाँ पे 3/2 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो इस 2 को हम सब मतलब जो टोटल अनुपात है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 1 × 2 2 आ जाएगा, 3/2 × 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 4 × 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा 2,3 मतलब 2:3:8। ये रेशियो हमारे पास उनकी जो एजेज है उनका रेशियो आ जाएगा। इसमें हमने सिंपली जो है उनकी इक्वेशन जो हमें क्वेश्चंस में दे रखी है उन इक्वेशंस को माना और उनके पिता और उसकी बहन रीमा की एज समीर की एज की टर्म्स में निकाल ली और उनका सिंपली रेशियो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। हमारे पास ये एक पहला स्टेटमेंट तो आ गया। सेकंड है 5 वर्ष पहले पास्ट में उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें इक्वेशंस लिखनी है जो कह रखी है। तो लेट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि प्रेजेंट एज ऑफ सरिता सन, मतलब सरिता के पुत्र की जो एज है वो हमने x मान ली। अब हमने सरिता की एज पुत्र की एज को ही x क्यों माना, क्योंकि अगर हम सरिता के पुत्र की एज को x मानेंगे तो उसकी माता की एज को हम डायरेक्ट यहाँ से 5x लिख सकते हैं। और अगर आप सरिता की एज को x मानते हो
तो आपको पुत्र की एज को 5/x लिखना होगा। ये डिफरेंस आएगा ओनली। तो हमने 5/x x/5 आएगा यहाँ पे। तो x/5 को हमने हटाने के लिए यहाँ पे हमने सरिता के सन की जो एज है उसको x मान लिया। आप सरिता की एज को भी x मान सकते हो। तो लेट कि हमने जो सरिता सन उसकी प्रेजेंट एज को x माना है। तो यहाँ से हमारे पास सरिता की प्रेजेंट एज 5x आ गई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब हमें पास्ट में जाना है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु, उस समय मतलब पास्ट की ही बात कर रहा है। तो हमें पहले तो दोनों में 5 साल पहले जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसमें अगर 5 साल पहले जाएंगे तो उसके पुत्र की एज जो होगी 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x-5। वैसे ही सरिता की जो एज है वो अभी तो 5x है, लेकिन 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, 5x-5। जब हम इसको कंसीडर करते हुए नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं कि उस समय की जो है 5 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो हम 5x-5 जो सरिता की आयु है वो 25 गुना 25 गुना थी सरिता के सन की उस समय की आयु की। तो हमारे पास ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी कि सरिता की आयु पास्ट में कितनी 5 साल पहले 5x-5, उसको हम 25 मतलब 25 गुना थी x-5 के 25, उस पास्ट की एज का 25 गुना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5x-5 और यहाँ पे 20x-25 into 5, तो यहाँ से 20x is equals to 122 और x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो जब हमें x की वैल्यू 6 आ गई तो हमें किसकी एज पूछी है, सरिता की वर्तमान आयु। तो वो 6 into x, हमने जो 5 into x है वो लगा सकते हैं 5 into 6, तो 30 उसकी एज आ गई। और यही अगर हमें पूछे कि सरिता के सन की एज कितनी है तो x मतलब 6, जो 6 वर्ष का तो उसका पुत्र है प्रेजेंट में, और जो सरिता की प्रेजेंट एज है वो 30 है। तो हमें सिंपली इसमें भी इक्वेशन ही निकालनी थी। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने किसी एक की एज को x माना तो उसके हिसाब से दूसरे की एज निकल जाएगी इस इक्वेशन से। और सेकंड 5 साल पहले हमें दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो 5 साल पहले जो उसकी माता की एज है वो 25 गुना थी उसके पुत्र की एज के। अब आप अपनी इक्वेशन को कभी चेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो अगर माता और पुत्र की एज के बारे में बात करें तो माता हमेशा बड़ी होती है पुत्र से। तो आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो इक्वेशन से कि जिसकी एज ज़्यादा होगी वो और जिसकी एज कम होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे पुत्र की एज जो है वो कम है तो 25 जो है वो पुत्र की एज से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो उसकी माता की एज आएगी। लाइक दैट आप इससे भी सोच सकते हो। और वैसे आपको इक्वेशन में दिया हुआ है ये गिवन। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है और 5 वर्ष पूर्व पास्ट में पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। तो उसके पिता जो है वो उसकी माता से 5 इयर्स बड़े हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम पुत्र की आयु को x मान लेते हैं। जो प्रेजेंट आयु है पुत्र की वो अगर हम x माने तो उससे हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली माता के साथ जो इक्वेशन है वो भी बन जाएगी और पिता के साथ जो इक्वेशन है वो भी बन जाएगी। तो लेट अस कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ ए सन जो है वो x मान लिया हमने। तो इसके साथ ही जो माता की एज इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी मतलब 3x हो जाएगी। तो जो एज ऑफ द लेडी है वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि वो 3x हो जाएगी। अब हमें फर्स्ट जो इक्वेशन है वो यहाँ से मिलेगी कि 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 साल पहले पुत्र की आयु। तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी और पिता की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले हम पिता की आयु को y मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुत्र की आयु है वो हमने x मानी है। इससे इक्वेशन जो है वो अब माता की आ गई। इसके बाद हम पिता की जो आयु है उसे y मान लेते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज y।
तो प्रेजेंट एज अगर y है तो 5 साल पूर्व जो पिता की एज है वो क्या हो जाएगी y माइनस 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि 5 साल पहले पुत्र की एज क्या होगी x माइनस 5 और पिता की एज क्या होगी y माइनस 5 ईयर्स बिफोर। ये हम बोल सकते हैं कि जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु की 1/6 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु जो y माइनस 5 है उसका 1/6। तो इस राइट करने के बाद इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो हमारे पास है वो क्या है कि जो पिता और पुत्र की एज का डिफरेंस है, पिता और माता की एज का डिफरेंस है वो यहाँ पर 5 है। मतलब कि जो उसके पिता है वो उनकी माता से 5 साल बड़े हैं। तो पिता की एज क्या है y, हमने जो कंसीडर किए कि y और माता की एज क्या है 3x। तो y माइनस 3x जो होगा वो 5 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 है। जो पिता है वो माता से 5 साल बड़े हैं। तो इससे हमें दो इक्वेशन हमें मिल गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जो y की वैल्यू आए वो इसे यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यू क्या आएगी, इस 3x को जब हम इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू, हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो इस इक्वेशन को जब हम, ये इक्वेशन है y की वैल्यू, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इस y की जगह 3x प्लस 5 हमें पुट करना है। तो यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 5, ये रहा 5 प्लस 3x, जो 3y की जगह हमने 3x प्लस 5 रख दिया और आगे से ही माइनस 5 यहाँ से पड़ा है और डिवाइड में 6 है। तो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया और यहाँ से 3x आया, 3x बाई 6 कितना होता है x बाई 2, 3 से ये x से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो टोटल यहाँ पे है वो x बाई 2 इधर बच जाएगा, उधर जो x माइनस 5 है। तो इधर तो x माइनस 5 है और उधर जो बचा वो x बाई 2 बचा। तो हमने यहाँ से 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ये x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन हमारे पास x आ गए। अब हमारे पास पूछा क्या वर्तमान आयु पुत्र की, तो हमारे पास वो 10 आ गई। अगर हमें पूछे कि जो माता की प्रेजेंट आयु वो कितनी है तो वो 3x है। 3x तो यहाँ पे 3 इंटू 10, जो माता की आयु है वो 3 इंटू 10 मीन्स 30 हो जाएगी।